ये भाई बीजेपी वाले ना आपदा में फ़ायदा उठाते हैं। तो ये लोग बोल रहे हैं भाई कि इंडिया सेफ है। जिसको लगता है कि इंडिया सेफ नहीं है उससे मैं कहना चाहता हूँ कि सेंट्रल एशिया पूरा वर्ल्ड वॉर के कगार पर है, लेकिन इंडिया अभी भी सेफ है, इंडिया पे कोई अटैक नहीं हो रहा है। एक बात बताओ, इस दुनिया का बाप कौन है? अमेरिका। और अमेरिका के साथ मोदी कॉम्प्रोमाइज़ है। सोचने वाली बात है कि ईरान के साथ हमारा चबहार पोर्ट शेयर करते थे हम, वहाँ से हम अफगानिस्तान जाते थे, वहाँ से हम यूरोप जाते थे, रसिया जाते थे, ईरान इराक का रास्ता हमारा वहीं से था, अफगानिस्तान हम वहाँ से पेट्रोलियम भेजते थे। अब ट्रंप ने कहा कि चबहार पोर्ट वाला सिस्टम तुम बंद करो, वहाँ तुम्हें नहीं जाना है, उस रास्ता का इस्तेमाल नहीं करना है। तो मोदी जी ने कहा जी हुजूर नहीं करेंगे। इसके बाद बोला कि रसिया से भी तेल खरीदना बंद करो, क्रूड ऑयल जो तुम ईरान से खरीदते हो वो तो बंद करवा दिया, अब रसिया से भी बंद करो क्रूड ऑयल खरीदना। कहाँ से खरीदो? वेनेजुएला से। अब ये बात बताओ, तुम कह रहे हो भाई ठीक है हमारे यहाँ बम ब्लास्ट नहीं हो रहा है, हम सेफ हैं, लेकिन ये बताओ जो अंदर ही अंदर हमारे देश को खोखला किया जा रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अब अमेरिका हमारे भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहा है 18% और हम अमेरिका के ऊपर 0%। अमेरिका का सारा सामान भारत में फैल जाएगा, भारत का जो देसी प्रोडक्ट है मेक इन इंडिया वो खत्म, तो भारत में क्या आएगा? बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई। हम अंदर ही अंदर से मर रहे हैं। वहाँ पे चलो एक बार बम गिरा दिया, सारे लोगों को साफ कर दिया, वहाँ के सुप्रीम लीडर को मार दिया, और इंडिया में जो रोज मार रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री मिलकर अमेरिका के साथ, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कभी ये सोचा है? हर आपदा में तुम फायदा ढूंढते हो भाई कि हाँ भाई हमारे मोदी जी ने ऐसा करके रखा है कि हमारे भारत अभी सेफ है, ये है वो है। अरे ठीक है, सेफ्टी के साथ साथ भाई हमें खाना भी तो चाहिए। अगर हमारे पेट में खाना ही नहीं है, हमारे पास नौकरी रोजगार ही नहीं है, हम सिर्फ उस सेफ्टी के चक्कर में किसी दूसरे देश से कॉम्प्रोमाइज हैं और फिर उसका सारा सामान खा रहे हैं और मर रहे हैं। हम तो डर डर के जी रहे हैं ना, दुबक के जी रहे हैं, जबकि हमारे पास सब कुछ है। परमाणु हथियार है, हम इतने पावरफुल शक्तिशाली देश हैं, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इतना बड़ा मार्केट है हमारे पास, हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, क्योंकि सबको पता है कि इस मार्केट को बर्बाद कर दिया तो हमारा सामान कहाँ बिकेगा। लेकिन फिर भी हम डर डर के जी रहे हैं। तो ये चीज़, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वॉर होना चाहिए, लेकिन ये भी तो है भाई, समझौता ऐसा करो जिससे कि हमारे देश का नुकसान नहीं हो। अब जहाँ देश का नुकसान हो रहा है, आपने ईरान के साथ समझौता तोड़ दिया, आपने रसिया के साथ समझौता तोड़ दिया, क्रूड ऑयल आप ईरान से खरीदना छोड़ दिए, चबहार पोर्ट जो आप शेयर करते थे वो बंद कर दिया आपने। फायदा कहाँ है? फायदा गिनवा ना, फायदा। हाँ ठीक है, बम नहीं गिर रहा है, मर तो हम रोज ही रहे यहाँ पे। बात करते हो यार तुम लोग। जो सरकार का चाटने लग जाता है ना, तो समझ लेना वही अंधभक्त है। फिर वो अपने देश का कभी भला नहीं देख सकता, वो अपने देश को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता, वो बस सरकार का चाटता रहेगा, गवर्नमेंट का चाटता रहेगा। असली देशभक्त वही है जो गवर्नमेंट की गलतियां गिनवाए, और मैं वही काम कर रहा हूँ, समझे?